गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ एल्डिहाइड और कीटोन के हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एनएमडी कैट शॉर्टकट के नाम से। तो चलें पहले एमसीक्यूज देखते हैं। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 ब्यूटीन गिव्स। तो बुक में तो बिल्कुल पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है एक कि पहले ओजोनेट बनेगा फिर मोनोजेंट बनेगा तो प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन हमारे पास एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए 40 सेकंड होते हैं सिर्फ एमडी कैट में। तो शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगा और आपका ये जो ओजोनलाइसिस है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 2 ब्यूटीन कह रहा है, सबसे पहले आप 2 ब्यूटीन ड्रॉ कर लें। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, आपने 2 ब्यूटीन ड्रॉ कर लिया। अब एक ट्रिक है छोटी सी, आपने यहाँ बनाना है, आप इसको कह लें गाजर। गाजर कह लेते हैं, चलो ये गाजर हो गई। गाजर वैसे है नहीं, मूली लग रही है, लेकिन चलो हम गाजर कहते हैं। आपने यहाँ पे 2 O बना लेने हैं इस तरह करके, इस गाजर की 2 होगी आंखें। अच्छा, अब आपने इसको बीच में से कट कर देना है यहाँ से। गुड हो गया। अच्छा जी, अब एक O को इधर ले आना है, एक O को उधर ले जाना है। आप देखें CH3C डबल बॉन्ड O और ये वाला H क्या बन गया, एस्टल्डिहाइड। और एक O आपने उधर दे देना है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये H हो गया और ये CH3 आ गया। तो कितना सिंपल मेथड था ना, हमें पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ी और छोटा सा मैंने आपको ट्रिक बताई। बस यही ट्रिक आप हर जगह अप्लाई करें, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ आपने गाजर बनानी है और गाजर की 2 आंखें बना के उसको बीच में से काट देना है, तो आपका जो है ना आंसर निकल आएगा। तो ये एस्टल्डिहाइड, ये भी एस्टल्डिहाइड, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास टिक होगा, एस्टल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी ओजोनलाइसिस के हिसाब से ही है। कहता है प्रोपीन आफ्टर ओजोनलाइसिस। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। CH डबल बॉन्ड टू CH3। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ आपने गाजर बना लेनी है। ये ले, गाजर बन गई। गाजर मियाँ की 2 आंखें बना लें, ये लें। ठीक है, बीच में से कट कर लें। मैं जितने भी एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा उसमें शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा। जो लेंथी प्रोसेसेस होते हैं जो होते हैं वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स मैं ढूंढ के लाता हूँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें क्योंकि काफ़ी मटेरियल को इकट्ठा करने में जो है ना मुशक्क़त होती है, तो थोड़ा वक्त लगता है, मेहनत होती है, तो इसीलिए आप जो है ना इस मेरी मेहनत को लाइक करने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ठीक है, हमने इसको बीच में से काट दिया। अब एक H इधर, बीच में C डबल बॉन्ड O और एक H इधर, ये क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब ये C है, C डबल बॉन्ड O H और इस साइड पे CH3। ठीक हो गया, तो एक O इधर एक O इधर। ठीक हो गया, तो एक बन गया एस्टल्डिहाइड और एक बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। कितना सिंपल है, 10 सेकंड टोटल नहीं लगते, जब बस आपने कंपाउंड बनाना है और इस तरह जो मैंने बताया कि सिंपली इसको गाजर बना के 2 आंखें बना देनी है, तो आपका जो आंसर निकल आएगा। तो एस्टल्डिहाइड भी है फॉर्मेल्डिहाइड भी है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। और अब देखते हैं एमसीक्यूज, थर्ड नंबर वाला देखते हैं। अच्छा, अब ये कुछ एक ट्रिक तो हमने सीख ली ओजोनलाइसिस हिसाब से। अब एक ट्रिक है हमारे पास इसकी एल्डोल कंडेंसेशन की। एक तो है कि अल्डोल कंडेंसेशन अगर अब आपको रिएक्शन दे और सिंपल ऊपर डाइल्यूट NaOH लिखा हो, तो आप सिंपली जैसे बुक में वो इनको रिएक्ट करवा के अल्फ़ा कार्बन के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ तो आंसर निकाल के दे देते हैं। एक तो वो सिंपल मेथड है, लेकिन आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, जब आपको वो हीट की ऑप्शन दे दे या हीट लिख दे या इस तरह करके हीट बना दे, तो तब आपने इसकी कंडेंसेशन करवानी है। मीन आपने उसमें से रिमूवल ऑफ वाटर करनी होती है, वो फिर उस तरह से सिंपल नहीं रहता। तो फिर वो उसने आपने जब हीट का लफज आ जाए फिर आपने उसकी कंडेंसेशन करनी है। अब करनी किस तरह है, इसके लिए भी एक ट्रिक है जिसका मैंने नाम रखा है बेबी डॉल। बेबी बेबी डॉल, क्या बात है, मज़ेदार नाम है, मस्त नाम रखा है भाई। ठीक है, आपने सबसे पहले ये कंपाउंड कोई सा भी बना लिया, ये बना लिया वो बना ले, ये बना लेते हैं। चलिए, ये हो गया CH, एक H ऐसे हो गया, एक H ऐसे हो गया और बाकी बन गया COOH। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह बना लिया, 2 हाइड्रोजन हमने इसकी नीचे लटका दी हैं। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में लटका दी है। अब हमने इस कंपाउंड को लेना है। ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे लेनी है ऑक्सीजन, ये उसका H हो गया, और ये CH2
और ये CH3। अब बेबीडोल इसका नाम क्यों रखा है अभी आपको दिखाते हैं जी। ये 2 हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, ये इसकी पोनियाँ बना देते हैं ये करके, ये बात। ये बेबीडोल, ये 2 इसकी आंखें होगी हाइड्रोजन में, और ये इसकी नाक कह लो या मुंह कह लो, नाक सही लग रही है, तो ये ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, अब इसको लिख लेते हैं, क्या बन गया, यहाँ से रिमूव कर लेंगे हम क्या, वाटर। तो सिंपल कंडेंसेशन ऐसी होगी। लेकिन ये प्रोसेस कब करना है, जब हीट का लफज आ जाए। हीट ना हो तो फिर आपने सिंपल उसको करवाना है। अब देखिए, इसको लिखें CH3 CH2, फिर कार्बन, कार्बन के साथ H भी है CH, और डबल बॉन्ड, फिर ऊपर ये वाला CH, और ये डबल बॉन्ड H। ठीक है, अब इसका क्या नाम है बताएं। 1 2 3 4 5, पहली बात है 5 कार्बन, तो पेंट आ गया। और 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हमने लिख दिया, और 1 अल है, 1 पे अल लगा हुआ है, 2 पे इन है, और टोटल ये पेंटेन है। तो क्या इसका ठीक आंसर होगा हमारे पास बीटा। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं, इसमें हमने उसने दिया हुआ है एथेनल, एथेनल, हाँ एथेनल ही दिया हुआ है। तो बेबीडॉल फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, बेबीडॉल, बेबीडॉल वाला फार्मूला लगाएंगे। ये ट्रिक है इसकी, भूलनी नहीं है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ ताकि आपको भूले ना। ठीक है, अब ये सिंगल दिया, उसको हम डबल करके खुद ही लिख लेंगे, CH और ये इस तरह करके और दूसरा हम बना लेंगे यहाँ पे करके CH3। तो ठीक है, सिंपली अब मैंने से बता दिया आपको, अब तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से वाटर निकल गया। अब देखें क्या बनता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड H। ठीक है ना, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसका हम नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। नाम क्या होना चाहिए, 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड है तो मतलब 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटीन होगा। ब्यूटीन अब 2 है हमारे पास, लेकिन अब कौन सा ब्यूटीन है, 1 2, ब्यूट 2, 2 पे ब्यूट डबल बॉन्ड है। ठीक है, ब्यूट 2 इन, ऑन वर पे अल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। तो 2 ट्रिक्स अभी तक हमने सीख ली, एक ओजोनोलाइसिस की और एक हमने अपना अल्डोल कंडेंसेशन के हवाले से। और अल्डोल कंडेंसेशन की कुछ जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको पता है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें, सारा कुछ ना। लेकिन जब हीट का लफज आ जाए फिर आपने कंडेंसेशन करवानी है, और कंडेंसेशन के लिए हमने फार्मूला रखा है बेबीडॉल का, बेबीडॉल याद रखनी है। ठीक है, चलें जी, अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है व्हेन 2 पेंटानोन रिएक्ट विद I2। अच्छा, पहले आप ये देख लो कि 2 पेंटानोन रिएक्शन देगा आयोडोफॉर्म के नहीं देगा। चलो देख लेते हैं फार्मूला इसका ड्रॉ, इसका वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह करके। ये देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और CH3। तो हमने कहा था जिसके पास मीथाइल कार्बोनिल ग्रुप होगा तो वो हमारे पास जो है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो मीन ये टेस्ट देगा। अब वो कह रहा है इसको रिएक्ट करवाओ I2 के साथ। ठीक है, I2 और प्लस NaOH। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म जो है ना ये येलो पीपीटी देता है, येलो पीपीटी। अब इसका आंसर क्या निकलेगा वो हम निकाल लेते हैं। इसमें भी एक ट्रिक है, बस मैं वो आपको ट्रिक बता के ना बात ख़त्म करूँगा। आंसर CHI3 प्लस NaI। इसकी बैलेंसिंग पर आप खुद ही कर लीजिएगा, बैलेंसिंग का इतना कोई मसला नहीं है, वो हो जाती है। HC डबल बॉन्ड कितना जी, H। ठीक है, ये कार्बन है ये वाली। ठीक है, इसके आगे लगा लें कितनी करके, 1 2 3। ठीक है, 3। तो CH2 इसके साथ CH2 CH2 और ये CH3 कितनी होगी, 1 2 3 4। बस इसमें एक ही ट्रिक है, इसको याद रख लो, ऑलवेज ऑलवेज 1 कार्बन लेस। अगर उसने आपको 5 दी है तो आपके पास हमेशा प्रोडक्ट में 4 आएंगी। 5 दी तो 4 आ गई। इसका आंसर क्या होगा, सोडियम बेंजोएट। ये लें जी, बीटा इसका राइट ऑप्शन है। भाई ये ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी। ऑलवेज 1 कार्बन लेस, एक कार्बन हमेशा लेस रहेगी। लो जी, क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा मज़ेदार किस्म है क्या, इसी तरह आपने गौर से देखना है, ये अक्सर आ जाता है इस तरह का।
अच्छा, कहता है पहले प्रोपाइन बनाओ। ठीक है, तो ये कंडीशन हम देखते हैं जब हम हाइड्रेशन करवाते हैं वाटर की ना। तो ठीक है, पहले इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं। प्रोपाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड और CH3। अच्छा जी, HOH। ठीक है, the negative part goes to that carbon which have lesser number of hydrogen, that is said by the Marconico's rule। ये लो जी, हमने यहाँ भेज दिया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। अब क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास फिर क्या निकलेगा? हमारे पास आंसर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकला है वो हमारे पास एसीटोन निकला है। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाएगी, आगे वो कह रहा है इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ। आपको पता है कि एसीटोन की ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बड़े स्ट्रॉन्ग लिए हुए हैं, इसीलिए हमें किसी किस्म का मसला नहीं होगा जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमने ले लिए हैं। तो एसीटोन की हम अब करवाते हैं अपना ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, अब ऑक्सीडेशन ज़रा आपने ध्यान से देखनी है किस तरह होती है। इसमें एसिटिक एसिड कंपाउंड बनते हैं हमेशा। इसकी ब्रेकडाउन यहाँ से करते हैं हम, यहाँ से करके। ठीक है, HC डबल बॉन्ड O और OH, एक तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। अब दूसरा इसका क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। OH, बस इसके भी सिंपल आप इस तरह करके ना OH लगा दें और CH3। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन गया सिंपली। तो इस तरह आपकी जो है ना ऑक्सीडेशन होगी। पहली बात, एसीटोन की थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके करवा देते हैं, हो जाती है। तो फॉर्मिक एसिड भी बना, एसिटिक एसिड भी बना, तो बहुत इसका आंसर है चार्ली। एक हाँ, लास्ट में कॉन्सेप्ट आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर का कि फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड या एसीटोन, इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसकी रिएक्टिविटी की बेस हम देखेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी की बेस कहाँ डिपेंड करती है। सबसे पहले आप कार्बोनाइल ग्रुप ड्रॉ करें। ठीक है, अब हम इसके साथ कोई निकाल रहे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड, एसीटोन है। ठीक है, यहाँ पे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। असल में जो ऑक्सीजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और अपने ऊपर चार्ज ले आता है पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। असल में ये सीन होता है। ठीक है, अगर अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह है किसका। अगर हम डबल H लगाते हैं मीन ये सिंगल कार्बन है और पीछे कोई और कार्बन नहीं है, तो ये इसको सपोर्ट करने वाला पीछे से कोई नहीं है। ठीक है ना, तो अब ये वीक हो जाएगा। तो इस फॉर्मेल्डिहाइड की इसीलिए जो है ना सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, इसको हम टॉप पे रखते हैं। अगर यही ग्रुप CH3 एसीटोन हो तो इसको पीछे से सपोर्ट करने वाले दो कार्बन मौजूद हैं, इसीलिए फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इनकी रिएक्शन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको एसीटोन को एंड पे रखा हुआ है। बीच में एस्टेल्डिहाइड आ जाता है और टॉप पे फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है। इस तरह की कुछ ये रिएक्शंस हैं। तो मेरी तरफ से तो लेक्चर कंप्लीट है। बाकी किसी पॉइंट की अगर आपको समझ नहीं लगती आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई गलती मेरे से भी होगी है तो आप उसकी भी निशानदेही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।